आज हम लोग पढ़ेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या अनसैचुरेशन फैक्टर। देखिए जैसे अल्कीन है, अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। और साइक्लोअल्कीन का भी फॉर्मूला होता है CnH2n, साइक्लोअल्कीन। साइक्लोअल्कीन में क्या होता है, साइक्लिक रिंग होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है आपका CnH2n। जैसे मान लो C का वैल्यू लेते हैं 2, सॉरी N का वैल्यू लेते हैं 2, N का वैल्यू 2 लेंगे तो ये होगा C2H4। C2H4 का जब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या होगा स्ट्रक्चर इसका, ये होगा, इसमें एक डबल बॉन्ड आएगा, है ना। C2H4 में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और जब हम लोग N का वैल्यू 3 लेते हैं तो ये होता है C3H6। अब ये C3H6 N का वैल्यू 3 लेंगे तो ये या तो अल्कीन हो सकता है या साइक्लोअल्कीन हो सकता है। अल्कीन होगा तो एक डबल बॉन्ड आएगा, जैसे मान लीजिए ये ले लिए हम लोग CH2 डबल बॉन्ड C, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, ये 4 बॉन्ड हो गया कार्बन के लिए और एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच्ड हो गया, ये हो गया अल्कीन। लेकिन जब हम लोग इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से तो ये हो जाएगा आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। और इसका भी फॉर्मूला देखिए C3H22426 C3H6। तो अगर C3H6 है तो उसमें या तो एक अल्कीन हो सकता है या एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है। तो अनसैचुरेशन फैक्टर क्या है या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब वहां एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि एक पाई बॉन्ड होना चाहिए और या तो एक रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और अनसैचुरेशन फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। अगर फॉर्मूला C3H6 है तो ये स्ट्रक्चर साइक्लिक भी हो सकता है और ये स्ट्रक्चर अल्किन भी हो सकता है। तो ये भी एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये वाला हो गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक, और इसमें भी हो गया एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर फाइंड करना है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जिसको हम लोग अनसैचुरेशन फैक्टर भी बोलते हैं, ये क्या होगा इसमें, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिंग या टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग, टोटल नंबर ऑफ रिंग। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा या टोटल नंबर ऑफ रिंग होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए फॉर्मूला है C4H8, तो C4H8 ये या तो अल्कीन हो सकता है, अल्कीन होगा तो एक पाई बॉन्ड होगा, अल्कीन होगा तो एक पाई बॉन्ड होगा, ये वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग, है ना। कार्बन 4 बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, ये हो गया आपका अल्कीन जिसमें कोई रिंग नहीं है, नो रिंग, है ना। दूसरा इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो 4 कार्बन वाला रिंग बनाएंगे, इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, ये भी हो गया C4H8। तो अगर फॉर्मूला C4H8 है तो उसमें एक या तो पाई बॉन्ड होगा, एक या तो पाई बॉन्ड होगा या एक तो रिंग होगा। तो अनसैचुरेशन फैक्टर या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक और एक कितना हो गया, 2, ठीक है।
अब जैसे मान लीजिए ये एक रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाए और यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड दिखा दिया गया, जहाँ पर भी मल्टीपल बॉन्ड होगा वहाँ एक पाई बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा। अब इस वाले स्ट्रक्चर में बताना है टोटल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा या टोटल अनसैचुरेशन फैक्टर कितना होगा। एक रिंग तो अनसैचुरेशन फैक्टर हो गया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जहाँ पर भी मल्टीपल बॉन्ड, देखिए एक मल्टीपल बॉन्ड हो गया यहाँ पर, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पर, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर, तो टोटल 2 पाई बॉन्ड हो गया, 2 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, 2 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, मतलब टोटल अनसैचुरेशन फैक्टर हो गया 3। टोटल अनसैचुरेशन फैक्टर कितना हो गया? 3। मल्टीपल बॉन्ड जहां भी होगा वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी जो बच जाएगा वो पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड था, इसमें एक सिग्मा है, ये जो बच गया वो क्या हो गया? पाई बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड जहां पर भी होगा उसमें एक सिग्मा, बाकी सब पाई। जैसे मान लो सी और सी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। सी डबल बॉन्ड सी होता तो एक सिग्मा, जो बच गया वो पाए। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसमें एक सिग्मा, जो बाकी 2 बच गया वो पाई बॉन्ड। तो जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड होगा एक सिग्मा होगा, बाकी जो बच जाएगा वो पाई बॉन्ड। और टोटल अनसैचुरेशन फैक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या काउंट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग। तो C4H8 में एक अल्किन भी हो सकता है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर वहां पे 2 हो गया। अब जैसे मान लो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में फाइंड करना है टोटल अनसैचुरेशन फैक्टर और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, तो टोटल पाई बॉन्ड हो गया 3 और एक रिंग, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो टोटल अनसैचुरेशन फैक्टर कितना हो गया? 4 हो गया। अब इस वाले स्ट्रक्चर में भी फाइंड करना है हम लोग को यहाँ पे भी फाइंड करना है हम लोग को टोटल अनसैचुरेशन फैक्टर। तो देखिए 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड और एक 5 पाई बॉन्ड। तो टोटल हो गया आपका 5 पाई बॉन्ड प्लस 1 और 1 2 रिंग, ये हो गया आपका 2 रिंग। तो टोटल अनसैचुरेशन फैक्टर कितना हो गया? 7। ठीक है, टोटल अनसैचुरेशन फैक्टर हो जाएगा 7। पहुंच गया ना? अब हम लोग मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे ये एक रिंग है और एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। पूछा जाएगा बताओ इसमें टोटल कितना रिंग है? इसमें तो देखने से पता चल जा रहा है एक रिंग है, लेकिन अगर इसको देखें तो ये भी बोला जा सकता है कि एक रिंग ये हो गया आपका ये वाला, दूसरा रिंग इसको बोल सकते हैं इस तरह से, और थर्ड रिंग बोल देंगे ये वाला। तो बोल देंगे यहाँ टोटल नंबर ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर 3 है। तो हम लोग अगर कंफ्यूजन हो तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिंग क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ रिंग फाइंड करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड जिसको हम ब्रेक करें तो वो ओपन चेन हो जाए। मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्ड टू ओपन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को ओपन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्ड टू ब्रेक फॉर ओपन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को ओपन करने के लिए कितना मिनिमम बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, वही उतना ही रिंग होगा। अगर एक बॉन्ड को ब्रेक करने पे स्ट्रक्चर ओपन होता है तो एक अनसैचुरेशन फैक्टर होगा, मतलब एक रिंग होगा। 2 बॉन्ड को ब्रेक करने पर अगर रिंग ओपन होता है, इस ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पे 2 रिंग होगा। यहां पर जैसे देख लो, यहां पर अगर हम लोग इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दें, ये वाला बॉन्ड को, तो ये वाला बॉन्ड को जब ब्रेक किए तो रिंग ओपन हो गया कि नहीं? अब ये ओपन स्ट्रक्चर हो गया, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना हो गया? इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग जो हो गया वो हो गया आपका 1। उसी तरह से इसमें भी चेक करेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना है ना? इस वाले स्ट्रक्चर में भी चेक करना है हम लोग को कि टोटल नंबर ऑफ रिंग जो है वो कितना है। जैसे ये स्ट्रक्चर इस तरह से था आपका,
तो सबसे पहले एक बॉन्ड को ब्रेक कीजिए। मान लो हम लोग ये वाला बॉन्ड को ब्रेक किए, एक बॉन्ड को ब्रेक करने पर क्या ये स्ट्रक्चर ओपन हुआ? देखो तो, अगर इसको बॉन्ड को ब्रेक किए तो इधर वाला स्ट्रक्चर क्लोज है, ओपन तो नहीं हुआ पूरा। अब अगर इधर वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दें, ये वाला बॉन्ड को, ये वाला जो बॉन्ड था उसको ब्रेक कर दे, तो देखिए तो स्ट्रक्चर जो है, ये देखिए स्ट्रक्चर अब ओपन हो गया कि नहीं? तो टोटल कितना बॉन्ड यहाँ ब्रेक करना पड़ा? 2 बॉन्ड, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग 2 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग 1 था, इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग 2 है। टोटल नंबर ऑफ रिंग, इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना है? 2 है। तो जब भी कंफ्यूजन हो कि कितना रिंग होगा, अगर एक से ज्यादा रिंग प्रेजेंट है तो टोटल कितना रिंग होगा, वहां पे बॉन्ड को ब्रेक करके चेक कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिंग क्या होगा। ये बात समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए। जैसे यहां कुछ क्वेश्चन को देखिए, यहां पे हम लोग को फाइंड करना है क्या? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और अनसैचुरेशन फैक्टर। ये रिंग है, ठीक है, एक रिंग में एक रिंग होगा, बताए थे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। एक रिंग है तो एक हो गया। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना देखिए, एक डबल बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 प्लस नंबर ऑफ रिंग 1, कितना हो गया टोटल अनसैचुरेशन फैक्टर? 2 हो गया। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसमें 2 है। इस वाले स्ट्रक्चर में बेंजीन है, बेंजीन में एक रिंग हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, टोटल 3 और एक रिंग 4 हो गया। इसमें फाइंड करना है, एक रिंग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड है उसमें एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, तो टोटल पाई बॉन्ड कितना हो गया इसमें? 3 प्लस एक रिंग कितना हो जाएगा आपका? 4। ये वाला स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़े थे, बताए थे, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड को कितना ब्रेक करना पड़ा? मिनिमम बॉन्ड को ओपन करने के लिए 2 को ब्रेक करना पड़ा था, तो इसमें टोटल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड तो है नहीं, रिंग है, और 2 रिंग बन रहा है, इससे 2 हो जाएगा। यहां तक समझ आया? बेंजीन रिंग को हम लोग पीएच फिनाइल भी बोलते हैं। जब फिनाइल जब वो सब्स्टिट्यूएंट्स होता है तो उसको बोला जाता है फिनाइल। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, अच्छा उसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्या लिखा हुआ फॉर्मूला? PH4C। PH4C का मतलब कार्बन होगा और चारों तरफ से अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग, तो 4 बेंजीन रिंग बना लेना है, 1 2 3, यहां हो गया 3 बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड हो गया, ये और ये। उसके बाद आपका इसके बाद ये हो जाएगा आपका, ये हो गया, और यहां पर अटैच कर दीजिए इस तरह से, ये हो गया। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग। तो यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना है आपका? यहां पर टोटल नंबर ऑफ रिंग है आपका 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग, टोटल नंबर ऑफ रिंग, टोटल नंबर ऑफ रिंग जो हो गया वो हो गया 4। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका? 12 प्लस 4 मतलब 16। तो टोटल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया इसमें? 16 हो गया ना। 1 2 3 4, 3 3 6, 3 9 और 3 12, 12 4 16, ठीक है। अगर एक बेंजीन रिंग है तो उसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है? अगर एक बेंजीन रिंग है तो उसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया? एक तो रिंग हो गया और 3 पाई बॉन्ड हो गया, तो टोटल 4 हो गया। यहां पर टोटल कितना रिंग था? 1 2 3 4, 4 था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 16। समझ आया? अब देखो ये PH4C2, PH4C2 में टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, टोटल नंबर और रिंग फाइंड करेंगे, मतलब टोटल अनसैचुरेशन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो C और C ये बॉन्ड है, 2 PH4 है, तो 2 बेंजीन रिंग इसके साथ अटैच्ड होगा, 2 बेंजीन रिंग इसके साथ अटैच्ड होगा। ये हो गया आपका एक बेंजीन रिंग, दूसरा हो गया ये स्ट्रक्चर हो गया आपका
ये और डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल, ये ठीक है। कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन के लिए 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 1 2 3, एक बॉन्ड का मतलब यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड होगा। अभी बताए थे कि एक बेंजीन रिंग होगा, तो एक बेंजीन रिंग का मतलब टोटल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4। यहाँ पे टोटल बेंजीन कितना है 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 × 4 प्लस एक पाई बॉन्ड यहाँ पर, टोटल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो गया 17। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में पहले रिंग काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 4 रिंग हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड काउंट करो, 3 3 6 3 9 3 12 1 13 था, 13 + 4 17। तो इसमें टोटल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया 17 हो गया। सिमिलरली अगर PH2C2 देखे, PH2C2 का मतलब क्या हो गया, 2 कार्बन है, इसके साथ एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है, इसके साथ एक बेंजीन रिंग अटैच्ड होगा, ये हो गया कार्बन, इसके साथ बेंजीन अटैच कर दिए, ये डबल सिंगल डबल, ये उसके बाद ये हो गया डबल, ये सिमिलरली डबल, PH2C2 में CC डबल बॉन्ड, CC सिंगल बॉन्ड पहले ले लेते हैं। 2 फिनाइल रिंग है, एक फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग इससे अटैच कर दिए और एक बेंजीन रिंग इससे अटैच कर देंगे। और कार्बन 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 हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, देखो यहाँ पे 1 बॉन्ड और 1 2 बॉन्ड, इसके लिए भी 2 बॉन्ड है, 1 1, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो 3 और 1 4 बॉन्ड हो गया। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी 2 जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा। बेंजीन रिंग है, तो टोटल रिंग कितना है यहाँ पे, टोटल रिंग देखो 1 और 1 2 है, 2 हो गया। टोटल पाई बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड कितना होगा, तो 3 3 6 और 2 8 8, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा आपका 8 + 2 = 10, ठीक है। बेंजीन रिंग का मतलब अगर रिंग है तो 3 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ से 3 डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 और एक रिंग 4। बेंजीन रिंग का मतलब फिनाइल रिंग का मतलब 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, 4 और 4 8, 8 और 2 10, टोटल 10 आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग इसमें फाइंड करें, अच्छा ये वाला फाइंड करते हैं पहले। यहां पर देखिए ये डबल बॉन्ड 1 2 3 4, टोटल डबल बॉन्ड कितना है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है यहाँ 4। टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना है, 1 और 1 2 रिंग 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो टोटल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया 6 हो गया, तो अनसैचुरेशन फैक्टर इसमें 6 आ गया। अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, CN इस तरह से होगा, ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया C, ये है C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ देखिए ये वाला एक पाई बॉन्ड, एक 2 पाई बॉन्ड हो गया, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, यहाँ एक पाई बॉन्ड 5 6 7 8 और एक 9। यहाँ एक भी रिंग नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड इसमें, 2 पाई बॉन्ड इसमें 4, एक पाई बॉन्ड इसमें 5, 2 इसमें 7 और 2 9, टोटल अनसैचुरेशन फैक्टर जो है वो कितना हो गया 9। अब जैसे देखिए ये क्यूब है और इसमें पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ रिंग इसमें कितना है, तो क्यूब देख के तो ये बोल देंगे कि 6 सरफेस हो तो 6 होना चाहिए, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग 5 से। रिंग फाइंड करने के लिए क्या बताए थे कि मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक करेंगे ताकि वो स्ट्रक्चर क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या है, 1 2 3 4 5, सबसे पहले हम लोग इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किए। जब इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किए, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर बना।
सेकेंड वाले स्टेप में क्या किए, देखो कलर सारा दे दिए हैं जो जिस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। सेकेंड में इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किए, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किए तो स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, अभी भी रिंग क्या है, क्लोज ही है। थर्ड वाले केस में रेड वाले को ब्रेक किए, तो रेड वाले को ब्रेक किए तो स्ट्रक्चर ये है, अभी भी स्ट्रक्चर क्या है, क्लोज है। तो 3 बॉन्ड ब्रेक हुआ फिर भी स्ट्रक्चर क्लोज है। फोर्थ वाले में इसको ब्रेक किए, इसको ब्रेक करने के बाद भी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लोज है। फिफ्थ वाला जो केस है, फिफ्थ वाला केस में जब इसको ब्रेक किए ये वाला पार्ट को, तो देखो स्ट्रक्चर हो गया ओपन, और कोई बॉन्ड ब्रेक करने का जरूरत पड़ा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना ब्रेक करना पड़ा, 5। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जब 5 बॉन्ड को ब्रेक किए तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ओपन हो गया। मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग या टोटल नंबर ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर कितना होगा, 5। तो क्यूब में टोटल नंबर ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होता है, 5 होता है। इसको एक बार और देख लेते हैं हम लोग। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 और 1 5 बॉन्ड, इसी 5 बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। पहला वाला केस में इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किए, इस वाले बॉन्ड को, पहला वाला केस में इसको ब्रेक किए, इसको जब ब्रेक किए तो यहाँ से बॉन्ड गायब कर दिए। सेकेंड वाले केस में इसको ब्रेक किए, जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ से बॉन्ड गायब हो गया, फिर भी स्ट्रक्चर अभी भी क्लोज है। थर्ड वाले केस में रेड वाला पार्ट को गायब किए, तो रेड वाला पार्ट को गायब किए तो अभी स्ट्रक्चर क्लोज है। फोर्थ वाला केस में इसको ब्रेक किए, ये ब्रेक हो गया, फिर भी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, क्लोज। जब फिफ्थ वाले केस में इसको ब्रेक करेंगे इस वाले पार्ट को, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मतलब इस क्यूब में टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना है, 5। एक भी पाई बॉन्ड नहीं था इसलिए वहां पे 0 पुट कर दिए, ठीक है। अब एक फार्मूला बता रहे हैं जिस फार्मूला से हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहां समझिए, पहले ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। इसमें जब हम लोग, इसका फार्मूला क्या होता है बेंजीन रिंग का, C6H6, ये बेंजीन का फार्मूला हो गया। यहाँ पे टोटल रिंग प्लस टोटल पाई बॉन्ड, टोटल रिंग यहाँ पर है 1 और टोटल पाई बॉन्ड 1 2 3, टोटल पाई बॉन्ड है 3, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। मतलब इसमें टोटल अनसैचुरेशन फैक्टर कितना है, 4, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, 4। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला से। ये जो फार्मूला दिया हुआ C6H6, इस कार्बन के लिए, कार्बन का N का वैल्यू कितना, 6 है, इसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट अल्केन का स्ट्रक्चर लिखेंगे। अल्केन का, अगर अल्केन में 6 कार्बन होता, C6 होता, तो हाइड्रोजन कितना होता, अल्केन का फार्मूला क्या होता, CnH2n+2। तो अगर n का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 6 × 2 12, 12 + 2 14। मतलब जो डबल कर देंगे कार्बन का जो भी नंबर होगा उसको डबल करके उसमें 2 ऐड कर देना है। तो कार्बन का डबल 12, 12 + 2 कितना हो गया, 14। तो ये हो गया हाइड्रोजन 14। तो जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें टोटल कितना हाइड्रोजन है, 6, और इसके इक्विवेलेंट अल्केन में कितना हाइड्रोजन है, 14। दोनों के डिफरेंस को फाइंड करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसमें 14 है तो 14 - 6 और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। 14 - 6 कितना हो जाएगा, 8, 8 / 2, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 आ गया। क्या करना है फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले हम लोग जो स्ट्रक्चर दिया वो स्ट्रक्चर रहेगा, इसका इक्विवेलेंट अल्केन बनाएंगे। इक्विवेलेंट अल्केन के लिए n का वैल्यू यहाँ पर 6 है तो C6 अल्केन हो जाएगा तो H14 हो जाएगा। तो 14 - 6 / 2 क्या हो गया, 4। यहाँ देखो 4 आया था कि नहीं, और यहाँ भी कितना है, 4। तो इस फार्मूला से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, है ना। क्या लेना है हम लोग, डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन। डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग डेल्टा NH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या डेल्टा H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2। डेल्टा H का मतलब हो गया डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन। इक्विवेलेंट अल्केन जो बनेगा वो और जो स्ट्रक्चर दिया हुआ दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो लेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसको नोट कीजिए। देखिए C4H6 है तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, C4H6 के लिए इक्विवेलेंट अल्केन बनाएंगे तो क्या होगा, C4H10 होगा ना, C4H10, ठीक है। इसमें 10 है,
इसमें 6 है, तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा? तो डेल एच जो हम लोग फाइंड करेंगे या डेल एन एच फाइंड करेंगे हो जाएगा 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा आपका 4/2। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2। ठीक है। उसी तरह से C2H6 का अगर हम लोग इक्विवेलेंट अल्केन लिखें, इसका इक्विवेलेंट अगर अल्केन लेंगे तो C2H6 होगा। तो डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया? 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जा रहा है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो 4/2 ये आ गया आपका 2। C6H8 में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर फाइंड करना है हम लोग को, तो C6H8 का इक्विवेलेंट अल्केन लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा? C6H14। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 14 है, और यहाँ पे कितना है? 8 है, तो 14 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, 14 माइनस 8 6 हो जाएगा, 6/2 क्या हो जाएगा? ये 3। सिमिलरली C6H4, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए पहले इसको अल्केन में कन्वर्ट करो। C6 अभी पढ़े थे हम लोग, H14 था, तो 14 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 10/2 क्या आ जाएगा? 5। इस वाले स्ट्रक्चर का C4H4 का इसका इक्विवेलेंट अल्केन अगर लेते हैं हम लोग, अल्केन के लिए कार्बन का वैल्यू 4 लेना है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 10 माइनस, यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 ये हो गया 3। तो इस तरह से हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन को देखेंगे, और भी क्वेश्चन आएगा जिससे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा, उसको नेक्स्ट क्लास में जानेंगे हम लोग।